के सोलों में चलता रहूंगा, तेरा नाम ले लेकर संभलता रहूंगा। मोहब्बत की सोलों में चलती रहूंगी, तेरा नाम ले लेकर संभलती रहूंगी। छोड़ेंगे गंगाए कभी तेरा दामन। नमस्कार साहब। रामबली साहेब सुना कुछ नहीं सुना तूने। मैं कुछ नहीं सुनूं। देख दौलत के लिए औलाद अपने बाप को कैद करने जा रहा है। हेलो, ये बात तो मोरे आगन भाई है। अच्छा हाँ, क्या बे जब दौलत पाने के लिए औलाद अपने बाप को कैद कर सकता है, हाँ, तो ये राज आसाम कितना बड़ा है। सही बात, ये बहुत बड़ा है। क्या ये राज पाने के लिए दुर्जन कछु कुछ कर सकता क्या रे? तुम ये राज पावे खो तो ये गांव की जितनी नाली है सब साफ कर दो। हाँ। अरे साहब साफ कर दो, ये तो आदमी तुमका मान लो राजा। रामबली हाँ, अब तो न राज चलाने दूंगा सम्राट विज्ञान सिंह को कहे और न तो उसकी औलाद राजेश को। नहीं, ये पुण्य करत। अब ये राज हाँ, आसाम का छीन के चलाएगा हाँ, तो दुर्जन चलाएगा। तुम हाँ। अरे अपन काम करो, तवान है तवान चल। रामबली साहेब सम्राट विज्ञान की एक एक परिवार को हाँ, मौत की घाट उतार दूंगा अरे पहले जाइए। और मंत्री पद पाए मुझे। अरे गुजरे 22 साल और फिर भी मिटता है नहीं और दिल का दिल का रंज मलाल, यहाँ का राजा मैं कहलाऊं और बैठे या गद्दी पर प्रजा संग अपना। होगा पूरा या सपना, अच्छा और कुछ ना समझ में पाऊं और मौत हो ये किस तरह से इनकी यही सोच रही। रामबली डरता है डरता है ना दुर्जन के साथ रह के और दिल में डर रखता है। रामबली हेलो, लेकिन मेरी एक बहन है। कब से एक आवश्यक सूचना, मालिक साहब एक डब्बा पानी भिजवा दे, पीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पानी जाके वो बम जिसका नाम रखा है माँ पिता का देहांत होने के बाद हाँ, उसे मैंने अपने कलेजे से लगा के पाला है। अच्छा सर,
काफी टाइम हो गई। लाल टेम हो गया। लाल बैठ रहा ना, मुठे खराब। समझदार हो गई है। अच्छा समझदार हो गई, लेकिन अभी तक वो पढ़ने नहीं गई। आज कहाँ परे जाओ कर? जब भी पढ़ने जाती थी तो हमसे इजाजत लेके। यह बात। आवाज देख, अभी रूम में है या कि चली गई? बैठ जाओ, बैठो। अरे बैठो ना, बैठो ना, बैठो। बैठो तेरी महतारी बहन। कदम राम तो गाड़ी रहती है, गाड़ी रहती है। आवाज दे। चुप रहो यारो, ही बच कर तो हो गया। ही ले बजबे भाई रा चुप ना मन। अरे मैं गरिया दियो धोखे से निकल गए, मुँह से पलट पड़ा, बता न सके क्या आवत है। चलो हटाओ, जान दो, इनसे तो हम बाद में निपटब। देखा नहीं ना, देखे में खूसट हंस लागत है सर। कहते ही अगर महाराज बनी हो, महाराज जी हम की शकल कमल गट्टक फूल हंस खिलत है, कर सारे कुकुर मुत्ता हंस की लागत थी। हटाओ, हमसे का मतलब, हमार जितना काम हो उतना करी। पहले इनके बहनी बोलाई, अबे इनके बहनी तुम जानत न हुई हो, बड़ी गजब है कसम से, बहुत अच्छी लगती है देखे में। मंत्री साहब की बहनी हाजिर हो। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूले खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन प्यारी करूं, दुनिया पे तुम्हारा इंतजारी करूं, मेरी बोल ए दर्द बिछलने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूरी तुम्हारी नजरों से एक पल रहा न जाए, अरे हम कहे नौ सत्य ये नौ सकते कह रहे पता का के नमस्ते। अरे नमस्ते दोनी ससु हमसे लेत नहीं बना। क्या नहीं लेते बनता रही? यह जो न कहवा है भूल जाता है। असल में भूले सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले जितनी अवती मर कहीं नहीं नौ सकते
नमस्ते। वही नमस्ते नमस्ते। आवाज क्या लगाया है? आवाज हाँ आवाज एक बार लगावा तुम हाँ पहिया बुलाएंगे। पहिया? हाँ पहिया बुलाए हैं कि भैया? भैया भैया कहाँ है भैया? भैया तुम हाँ बंदर बैठे। बंदर बैठे हैं हाँ। कि अंदर? मार डालूंगी। मार कहे न डाई हो 1.5 फुट की हो उछले पाउती डह रहे नहीं होई क्या चलो भैया के पास आओ लाई चलो। और भैया बहलाया फूकी और करती है परीना। और भैया बहलाया फूकी और करती है परीना। और भैया दुआ यही दीजिए और भला करे भैया। और भैया दुआ यही दीजिए और भला करे भैया। और जगे जगे अरे बहना तुझे निस दिन पालेगा। और जुग जुग बहना तुझे अरे निस दिन पाले ज्ञान। और बोले तेरे इच्छा करे और ईश्वर दीनी रेखा कहीं भैया। माँ पिता के देहांत होने के बाद तुझे अपने कलेजे से लगा के हमने पाला है। जी भैया। आज तू काफी बड़ी हो गई है, हाँ समझदार हो गई है, लेकिन एक बात बता, क्या बात है भैया? तू अभी तक पढ़ने नहीं गई। भैया मैं विद्यालय जाने की तैयारी कर रखी थी। रेखा अपनी गली जाना और अपनी गली आना, अपने भाई के शान शौकत पे कभी दाग मत लगाना। कभी नहीं भैया। बाय भैया। रापली वो कहाँ गया? वो जहाँ से आवरा हूँ मैं आगा। मैं साले तुझे भी भेज दूंगा। नहीं कमरा का आवाज दे ए भाइयों और चल मेरे साथ। ये आवा लुका था क्यों बे? जौनता मोहिका कहाँ था अभी तक? शायद तुम्हारे पिछुआरे जुटा रहा हूँ। अपनी अपनी राइफल उठाओ और चलो मेरे साथ। हाँ राजभवन भले आज से सम्राट विज्ञान सिंह का आज के बाद बर्बादी का कारण उसके चालू। सम्राट विज्ञान सिंह आज के बाद ये दुर्जन सिंह की गद्दारी भी देख तू। एक तो अगर मैंने मौत की घाट का उतारा तो मेरा भी नाम दुर्जन सिंह नहीं। और इन लोगों को भी समझा देना। अरे मैं कहा थी का बिगाड़ डाइन तुम्हारा। है देखने वालों, आज का ये तुम्हारा गांव नहीं, आज की रात ये गांव और ये शहर देश आसाम नगर है। और तुम लोग सुन लेना मेरी बात को कान खोल के। इस गांव की प्रजा हो
और मैं मंत्री तुरचन सिंह हूं। और अगर किसी ने आवाज उठाई तो मेरे खिलाफ याद रख लेना, गांव में रहना मुहाल हो जाएगा उसका। और नहीं तो जैसे चुपचाप बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे नजर आना और शोर शराबा मचा तो समझा। पाँच मिनट फार्म हाउस एक सेकंड भी ज्यादा हुआ तो दुर्जन नहीं, दुर्जन की राइफल आवाज देगी। जा तुम मका बस करना कसम से मैं मुंह खराब होता है। अरे यार सब बड़ा हराम है यार। अरे हरामी है बे। हरामी है। महाराज जी की जय। राज दरबारियों, जी महाराज जी। आराम करने का वक्त हो चुका। अच्छा, हम चलकर विश्राम कर रहे हैं, तुम लोग भी जाकर के आराम कर लेना। जी महाराज जी। ये भैया मान लो महाराज जी आराम करत हैं। हाँ महाराज जी आओ कहीं नहीं, तुम लोग भी जाके आराम करिए। एक काम करो, तुम्हें जा खो जाओ, मैं तो जा भैया। कहाँ जाते आराम करे। अबे तो कहाँ जाइए, ये गेटवा पर कौन है? हाँ, मोरे पास का नहीं ना गेट में। हाँ मैं भीतर सो पाते हूँ। देख ले ऐसे कि मैं गर्मी में कपड़ा उतार के सोते हूँ। अरे तो काहे घबरा था, गेट बंद कर ले। हाँ, मैं इन्ने सोबे न करी हूँ। इन्ने न सोई, इन्ने तहन सो। मगर ए भाई हमें बोका इन्ने न छोड़ के जबे सब फालतू मेमोरी बजावा था। ए भैया तो जाना तो ना यार, मैं डर पोकना आदमी हूँ। अबे तई न सो जा। न माऊ न सोचो न फिर तू न सोचो। चला कलुआ की नानी आवाज देखा ड्यूटी कर रहे हैं। इनका दहेजारन कम था, हराम की दौलत खा खा चर्बी आनी। ये क्या कर रहे हैं? साले सपने में सब कर रहे हैं। आप इनको जगाए। ये साले कलुआ के नानी आ रही है, पता नहीं क्या क्या हरकत कर रहा है। ए राज सेवक, ए राज सेवक, आराम खोरो। तो क्या कर रहे थे? ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? हाँ, ये साले तुम ड्यूटी कर रहे हो? ये मुंह के नाक क्यों दाब रहा है? क्या दाब रहा है? तो ही का पता चली। ये बताओ, सोने का पैसे लेते हो? आराम का पैसा लेते हो? को गलती नहीं है। हाँ, फिर काहे नींद लगी है का? असल में बात यह है कि महाराज जी आराम करेंगे, हम को सोना चाहती हूँ?
अगर सोना चाहे तो चलो यहाँ से जाओ, जा सो। जा सोना चाहते हो? जा जा सोना चाहता है, जा तू। ए हमारा राजा, बोलो। अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं। रोशनी, हाँ सुहानी रात है। सही। हम जाए फिर अभी नहीं गया, जाए थी। बोल दिया ना, जा। रोशनी, इससे अच्छा मैं कहा मत जाओ। अभी नहीं गया था। अब कैसे जाएगा बे? जाओ लात से जाएगा? करू तेल से। बहुत बढ़ावा दे दिए हो इनको। बात ये है, ए हमारा राजा, आज की रात सुहानी रात है और इससे अच्छा मौका मिलेगा भी नहीं। हाँ हाँ, देखो ये बुढ़ा सो रहा है और इसके हाथ से खंजर अलग है। अच्छा रोशनी, एक तलवार उठाओ हाँ। और लगा दो गले में। सोता है मारी नींद में अपनी आंखें खोल। सोता है भरी नींद में अब अपनी आंखें खोल। देख जरा अब सामने मुख से कुछ तो बोल। बेटे राजेश, मैंने तुझे बचपन से खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, तेरा विवाह किया इसी के वास्ते कि बहू आ जाए और अपने बूढ़े ससुर पे हेलो, खंजर लेकर गले में लगाए। ये आगे ओम प्रकाश मिस्त्री साहब, यही नवासी 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक बधाई। क्या बेटे राजेश, बचपन से तूने पढ़ा लिखा इसी के वास्ते तुझे, और भगवान की तरह तुम्हें मैं पूछता रहा इस बात पे कि एक दिन तुम लोग मेरे साथ छल करो, कपट करो, अपने मन में भेदभाव रखो। हाँ, एक को प्यार करो और एक को लतियाओ। क्या किया मैंने? क्या किया? पिताश्री, अनजान मत बोलिए, अनजान मत बोलिए। याद करो जिस समय पूरा परिवार आया था रात दरबार में, क्या मैं आपका बेटा नहीं था? क्यों नहीं? अरे पैर में दोनों पति पत्नी माथा रगड़ रहे हैं। हाँ। इनके हाथ में पालिश गिर गई है, पालिश इनका हाथ उठाने की शक्ति नहीं है इनके नहीं पास। है। आशीर्वाद के लिए हाथ में उठ गए और राजू आया तो इनके बदल में जान आ गई। अरे दैया, जब वो रात दरबार आया तो ऐसे उसे सीने से लगा रहे थे जैसे राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी से मिल रहे हो। अरे तू बहू है नागन है। अगर तूने मुझे नागिन बोला तो इसी वक्त तेरा साथ। और राजेश, तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि बूढ़े बाप पे जुर्म करना कितना बड़ा अन्याय होता है रे। बाप को पूजना मैं जानता था, लेकिन बाप के मन में अगर खोट आ जाए तो उसे ऐसा करना भी पाप नहीं होता। हाँ। और एक बात कान खोल कर सुन लो पिताश्री,
अब आप राज्य चलाने के लायक नहीं रहे होगे। आप बुढ़े हो गए हो, आपके दिमाग में भूसा भर गया है। सठिया गए हो तुम। अरे नागिन जरा से तरस के नागिन ना बोल, नहीं तो घुसेर ये मेरी पत्नी है, मेरी जान है, मेरी जिंदगानी है। और अगर दोबारा तुम्हारे मुख से नागन शब्द निकला तो ऐसा नाक बनकर डसूंगा कि लहर भी नहीं दूंगा। ए हमारा राजा, देरी करने से कोई मतलब नहीं है। राज सेवक को बुलाओ और इस बुढ़े के शाही पोशाक उतरा लिए जाए। सही कहा तुमने राज सेवक। कहाँ मर गया हरामखोर, ये हाले हराम खाऊ हो गए हैं। राज सेवक उधर नहीं इधर देख। जी साहब, कहाँ मर जाते हो तुम लोग? बस आप ही आदेश दिए थे कि जाइए आराम कीजिए। जरा सा आदेश हो गया, आदेश हो गया तो साले चल दिए, साले चल दिए। हाँ। अब आदेश सुन। जी क्या काम? आदेश सुन, महाराज के सर से ताज और शाही पोशाक तत्काल उतार लिए जाए। ताल आप ये क्या कह रहे हैं राजकुमार साहब? सुनहरा है क्या क्या कह रहा हूँ। शीश मुकुट और शाही पोशाक उतार लिया जाए। आप कुछ दिन पहले अगर महाराज जी को कोई कुछ गलत शब्द बोल देता था तो आप लड़ जाते थे। हाँ। और आज आप ही कह रहे हैं कि इनके सर से ताज उतार लीजिए। वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। जब इनके मन में हमारे प्रति प्यार था तो हमारे मन में इनके लिए इज्जत थी। जब इनके मन से हमारा प्यार निकल गया तो हमारे मन से इनकी इज्जत निकल गई। जितना हम कहते उतना करो। ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएगा। आप कहिए तो मैं अपने सर से अपने बाल घोटवा दूं, अपना कपड़ा उतरवा दूं, पर उनके सर का ताज नहीं। राज सेवक, एक बात याद रखना, अगर तो उनके सर से ताज नहीं उतार सकता तो समझ ले कि ये रोशनी इस खंजर से तेरी खोपड़ी उतार देगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे जान से मार दो, लेकिन मैं महाराज जी का ताज कभी नहीं उतार सकता। अगर तुम मरेगा, मरेगा हराम खोर। अगर नहीं उतारेगा मालिक का वफादार है ना ये, तो ये मालिक का वफादार है। उड़ा दो इसका सर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर नहीं, इतना बड़ा अत्याचार मत करो। मैं तुम्हें सब कुछ सौंप रहा हूँ। अच्छा, इसकी जान मत लो। तो फिर कहिए अपने ये वफादार से कि आपके सर से ताज उतारे। हम तुम्हें आदेश देते हैं, इनके कहने का आज्ञा का पालन करो। अगर आप कह रहे हैं महाराज जी तो मैं आपके सर से ताज उतार रहा हूँ। हाँ ठीक है। लेकिन राजेश, हम कुछ कहना चाहते हैं मेरे बेटे। क्या कहना चाहता था भाईजान? और बेटा हो कर वापस राजेश, बोलो। और बेटा हो इसको सब ले जा। वापस करता